कहने जी कट्टे की कुर्बानी हो सकती है, मझ की कुर्बानी हो सकती है, मैं क्या बात नहीं हो सकती। पर घरेलू चौपाया के अंदर भैंस मौजूद है, हलाल है, लेकिन कुर्बानी कुरान हदीस तो साबित नहीं। ते अहले हदीस ने कि कुर्बानी मत कीजिए, कुर्बानी उस जानवर की कीजिए जेड़ा जानवर कुरान हदीस तो साबित है। अब इसी प्रकार जब कुर्बानी के दिन आते हैं तो गैर मुकल्लिदीन की तरफ से भैंस और कट्टी की कुर्बानी को नाजायज करार दिया जाता है। गैर मुकल्लिदीन अगर मानने पे आए तो घोड़े, मुर्गी और अंडे की कुर्बानी को ही मान जाएं, जब इनकार करने पे आए तो भैंस और कट्टे की कुर्बानी का इनकार कर दें। अब इसी प्रकार इस बारे में मैं आज दलाइल पेश करना चाहता हूं। पहली दलील पेश करता हूं, तफसीर दुर्र मंसूर की जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर इसका 95 है। दारुल कुतुब इल्मिया लुबनान का छापा है। अल्लाह ताला का जो फरमान है समानियत अज़वाजिन की तफसीर में इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने लैस बिन अबी सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मशहूर एक ताबी हैं उनका कौल नकल किया है। मशहूर ताबी फरमाते हैं कि अल जामूस वल बुख्तियो मिन अल अज़वाज समानिया, फरमाया कि भैंस और बुख्ती ऊंट ये जो हैं अज़वाज समानिया में दाखिल हैं, यानी 8 चीज़ों का जिनका जिक्र रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में फरमाया है कि 8 चीज़ें कुर्बानी में 8 चीज़ों की कुर्बानी दी जा सकती है। उन 8 चीज़ों में भैंस और बुख्ती ऊंट भी शामिल है। अब इसी प्रकार उसके अलावा दूसरी हदीस है मुस्नदुल फिरदौस में अलामा दैलमी रहमहुल्लाह ने मुस्नदुल फिरदौस की जिल्द नंबर 2 है, यह भी दारुल कुतुब इल्मिया बैरून का छापा है। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया अल जामूसो तुजज़ियो अन सबातिन, कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 7 अफराद मिलकर भैंस को ज़बह कर सकते हैं। यह मेरे पास है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 110 है और हदीस का नंबर है 10,848। हजरत इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह का कौल जिक्र किया है, फरमाया अल जामूसो बिमंज़िलतिल बकर, कि जो भैंस है ये गाय के दर्जा में है। अब आप इसी प्रकार उसके अलावा इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह का कौल मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 23 और हदीस का नंबर है 6881 पर जिक्र किया। फरमाया तो सबुल जवामीसो मअल बकर, फरमाया भैंस को गाय के साथ शुमार किया जाएगा। अब आप इसी प्रकार उसके अलावा इमाम मालिक बिन अनस मदनी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यह है मेरे पास मोता इमाम मालिक की जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 294 पर फरमाया वक़ज़ालिकल बकरु वल जवामीसु तुजमउ फी सदक़ति अला रब्बिहा वक़ाला इन्नमा हिय बकरुन कुल्लुहा, भैंस गाय ही है यानी गाय के हुक्म में है। अब आप इसी प्रकार उसके अलावा किताबुल अमवाल में भी यही जिक्र किया गया है। उसके अलावा इमाम इब्न मुंज़िर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल इजमा में फरमाया व अजमऊ अला अन्ना हुक्मल जवामी से हुक्मुल बकर, फरमाया अहम हज़रात के इस बात पर इजमा है कि भैंस का हुक्म गाय वाला है। सहाबे लुगत भी इस बात पर मुतफिक हैं। फरमाया ये लिसानुल अरब की जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 43 है, ताजुल उरूज की जिल्द नंबर 15 है और सफ़ा नंबर 513 है, अल मोजमुल वसीद की जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 134 है। फरमाया वल जामूस नौउम मिनल बकर, फरमाया जो भैंस है ये गाय की एक नौ है। अब इसी प्रकार असहाबे लुगत भी इस बात पर मुतफिक हैं, असहाबे फिक भी इस बात पर मुतफिक है कि गाय जो भैंस जो है ये गाय के हुक्म में है, गाय की एक नौ है। अब इसी प्रकार उसके अलावा मैं गैर मुकल्लिदीन के भी हवाला जात पेश कर देता हूं। मौलवी सनाउल्लाह ने फतावा सनाइया की जिल्द नंबर 1 एक छापे के मुताबिक सफ़ा नंबर 807 है, एक छापा के मुताबिक सफ़ा नंबर 880 है और एक छापा के मुताबिक सफ़ा नंबर 810 पर फरमाया भैंस की कुर्बानी जायज़ है। उसके अलावा अब इसी प्रकार ज़ुबैर अली ज़ई ने ये गैर मुकल्लिदीन के बहुत मशहूर आलिम थे, उन्होंने अपने फतावा इल्मिया की जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 181 पर फरमाया कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। उसके अलावा फतावा शेखुल हदीस मुबारकपुरी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 402 पर फरमाया कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। अब इसी प्रकार उसके अलावा फतावा उलमाए हदीस की जिल्द नंबर 13 और सफ़ा 46 पर सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। हाफिज नईमुल हक मुल्तानी ने एक पूरी किताब लिखी है कि भैंस की कुर्बानी का तहकीकी जायज़ा और अपने उलमा के फतावाजात जिक्र किए हैं और ये साबित किया है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। अब इसी प्रकार उसके अलावा गैर मुकल्लिदीन के उलमा हैं जो उनके यूट्यूब पर, फेसबुक पर, नेट पर ये क्लिप मौजूद हैं जो अब कुर्बानी के जवाज पर फतवा दे रहे हैं और दलाइल भी पेश कर रहे हैं। उनमें से
غیر مقلدین کے کالم میں حافظ ابو یحییٰ نور پوری، ایک ہے عبد الرحمن عابد غیر مقلد، دوسرے ہیں مولوی ابو معاذ غیر مقلد، حافظ ندیم ظہیر غیر مقلد، مولوی عبدالسلام غیر مقلد اور مولوی ناصر غیر مقلد. ان کے کلپ یوٹیوب پر دیکھے جا سکتے ہیں جو قربانی، جو کٹے اور بھینس کی قربانی کی جواز پر فتویٰ دے رہے ہیں اور دلائل بھی دے رہے ہیں، اور ان کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب بھی دے رہے ہیں.